44 बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसमें क्या करना है, वी हैव बीन गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री। जैसे रूट गिवन है, ये रूट गिवन है। इसका जो ट्री बनेगा कैसे बनेगा, जैसे 1 है, फिर नल, इसका मतलब इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो नल है, इसका राइट चाइल्ड कौन सा है, 2 है। फिर इसके बाद ये लेवल ऊपर हो गया, फिर 2 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 3 है, फिर इसके बाद कुछ वैल्यूज़ नहीं दिए तो ट्री एक्चुअली ऐसा बनेगा। हम लोगों को इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। दैट इज़ सबसे पहले प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, प्री का मतलब ही है कि जो रूट आएगा वो प्री में आएगा। दैट इज़ हम लोग का जो रूट है, दैट इज़ यहाँ पे अगर रूट देखें, यहाँ पे नल है, 1 है ये, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें 2 कैसे लिखे, क्योंकि 2 रूट है, फिर लेफ्ट चाइल्ड को लिखे। सो ये हम लोग की आउटपुट एरे हो गई। सो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखने के लिए सबसे पहले करते हैं कि हर एक लेवल में जाते हैं और उसके हिसाब से लिखते हैं। जैसे सबसे पहले तो जैसे यहाँ नल है, 1 है, 2 है, तो इस वाली ब्रांच में सबसे आगे रूट लिखे, फिर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, फिर राइट चाइल्ड लिख दिए, ठीक है। फिर इस वाली ट्री में देखिए, सो इस वाली ट्री में क्या है, सबसे पहले रूट है, फिर ये क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड नहीं है। सो ऐसे लिखना था। फिर इन दोनों को कंपेयर करके लिखे तो 1 2 3, ये फाइनल आउटपुट ऐसे बन गया। अब इसको कैसे करेंगे, कोड से हम लोग को करना है। सो कोड से करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले जब भी हम लोग ट्री का क्वेश्चन कर रहे होते हैं, सो बाइनरी ट्री में हम लोगों को ये चेक करना पड़ता है कि जो हम लोगों का रूट है वो है कि नहीं। अगर वो रूट नल है, सो हम लोग, अगर रूट नहीं है सो हम लोग को डायरेक्टली रिटर्न कर देना चाहिए, दैट इज़, ठीक है। और अगर रूट है तभी प्रोसीड करना चाहिए। सो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में इनिशियली की, क्योंकि अगर रूट नहीं है सो हम लोगों को रिटर्न कर देना है। और इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोगों का प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है उसमें एक आंसर वेक्टर बनाएंगे। उस आंसर वेक्टर में ही हम लोग अपना आंसर को स्टोर करेंगे, ठीक है। अब एक प्री ऑर्डर फंक्शन बनाएंगे। नॉर्मली ये जो ट्रीज़ के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें रिकर्जन लग रहा होता है, तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे और उसको बार बार कॉल करके अपने आंसर में अपना जो रूट है वो बार बार पुश करेंगे और हम लोगों का आंसर मिल जाएगा। सो प्री ऑर्डर में हम लोग अपना रूट सेंड करेंगे और आंसर सेंड करेंगे, ठीक है, और आंसर को रिटर्न कर देंगे जब ये फंक्शन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर जो था वो एम्प्टी वेक्टर बन गया। अब प्री ऑर्डर फंक्शन बनाना पड़ेगा। प्री ऑर्डर फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, प्री ऑर्डर फंक्शन में सबसे पहले वो चेक करना था जो बताए थे कि रूट को चेक करना पड़ेगा कि रूट एम्प्टी है कि नहीं। अगर रूट एम्प्टी है, जैसे रूट नल है, तो हम लोग को डायरेक्टली रिटर्न कर देना है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता, उसमें डायरेक्टली रिटर्न करना है एक एम्प्टी वेक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आंसर डॉट पुशबैक रूट की वैल्यू। प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, रूट लिखते हैं, फिर रूट का लेफ़्ट लिखते हैं और फिर रूट का राइट लिखते हैं। उसी टाइप से हम लोगों को आंसर में पुश बैक ही करना पड़ेगा। हम लोगों का जो आंसर है सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग उसमें पुश बैक करेंगे, ठीक है। किसको पुश बैक करेंगे, रूट की वैल्यू को पुश बैक करेंगे। फिर उसके बाद वापस से हम लोग अपना प्री ऑर्डर फंक्शन चलाएंगे और इस बार जो रूट का लेफ़्ट है उसको रूट बना देंगे ताकि वो पुश हो जाए, ठीक है। एट द सेम टाइम जब ये फंक्शन कॉल हो चुका होगा, फिर हम लोग वापस से ये जब रिकर्जन ख़त्म हो जाएगा, सो इसके बाद प्री ऑर्डर रूट को चलाएंगे, रूट के राइट को, यहाँ सॉरी, आंसर को रूट बना के आंसर में भेज देंगे, ठीक है। इस टाइप से हम लोग का चलेगा। अब इसका ड्राई रन करते हैं। इन 3 लाइन ऑफ कोड से हम लोगों का प्री ऑर्डर हो जाएगा। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग रूट की वैल्यू आंसर में भेज रहे हैं, क्योंकि रूल क्या है, रूल यही कहता है कि हम लोगों को सबसे पहले अपना जो रूट है, फिर लेफ़्ट है, फिर राइट है, इस टाइप से ट्रैवर्सल करना पड़ेगा। सबसे पहले आंसर में रूट भेजना पड़ेगा, फिर उसके बाद लेफ़्ट भेजना पड़ेगा, फिर राइट भेजना पड़ेगा। तो इस टाइप से स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो अपना आंसर वेक्टर बनाए जो कि एक एम्प्टी वेक्टर है, उसके अंदर रूट की वैल्यू को पुश बैक करेंगे। उसके बाद प्री ऑर्डर फंक्शन दोबारा कॉल करेंगे, लेकिन इस बार रूट की जगह रूट के लेफ़्ट को भेजेंगे जो कि रूट बन जाएगा, और आंसर वेक्टर को भेजेंगे और उसको पुश करते रहेंगे। और जब तक पुश करते रहेंगे जब तक रूट जो है, रूट का जो लेफ़्ट है वो नल नहीं हो जाता, क्योंकि हर बार वो पुश होगा और रूट का लेफ़्ट सेंड होगा। सो जब ये ख़त्म हो जाएगा, सो हम लोग प्री ऑर्डर में रूट का राइट भेजेंगे और बार बार भेजेंगे जब तक वो रूट नल नहीं हो जाता और फिर वो रिटर्न नहीं करता। सो फिर वो सारे जो आंसर्स है वो आंसर में पुश हो जाएंगे। अब इसको ड्राई रन करके समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है।
अब ड्राई रन करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल 1 नल 2,3, ये जो एग्जाम्पल लिए हैं। अब सबसे पहले जो रूट में जाएगा, जो प्री ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा प्री ऑर्डर, उसमें 1 जाएगा, दैट इज़ रूट जाएगा, उसके बाद आंसर वेक्टर जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले आंसर वेक्टर में 1 पुश हो जाएगा। अगेन हम लोग प्री ऑर्डर फंक्शन भेजेंगे, प्री ऑर्डर फंक्शन में इस बार क्या करेंगे, रूट का जो लेफ्ट है उसको भेजेंगे, तो रूट का जो लेफ्ट होगा वो तो नल है, नल आंसर जाएगा, अगर वो है तो वो डायरेक्टली रिटर्न कर देगा। सो उससे हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। फिर वापस हम लोगों का प्री ऑर्डर फंक्शन चलेगा, प्री ऑर्डर फंक्शन में अब रूट का राइट जाएगा, रूट का राइट क्या है 2 है, सो 2 जाएगा एक रूट बन के। अब जो आंसर में 2 पुश हो जाएगा, तो 1 है फिर 2 पुश हो जाएगा, ठीक है। अब वापस से 2 एक रूट बन चुका है, तो 2 का क्या होगा, 2 का जो लेफ्ट जाएगा, जब 2 का लेफ्ट जाएगा तो 2 का लेफ्ट क्या है, 2 का लेफ्ट जो है वो तो नल है, सो वो जस्ट रिटर्न कर देगा, कुछ भी नहीं होगा। एट द सेम टाइम फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा, सो मीनवाइल अब 3 जाएगा, जो 2 का राइट है वो रूट बन के जाएगा आंसर में। सो क्या पुश हो जाएगा हम लोगों के एरे में फाइनली 1 2 3। अब हम लोगों का जो ट्री है वो ख़त्म हो जाएगा, सो आंसर जो है वो रिटर्न हो जाएगा। सो ये जो हम लोगों के बेसिक 3 स्टेप्स थे, इन्हीं से हम लोग अपना प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं। सबसे पहले आंसर में रूट की वैल्यू को पुश करते हैं, फिर उसी के नीचे प्री ऑर्डर में रूट का लेफ्ट को भेजते हैं आंसर के साथ, फिर जब वो फंक्शन खत्म हो जाता है तो कॉल होता है प्री ऑर्डर रूट का राइट आंसर फंक्शन। सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम लोग को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। एक थोड़ा सा हार्ड एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 7। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जाएगा, अब ये आंसर में पुश बैक हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोगों का आंसर में जो पुश बैक होगा जब, तो आंसर में आ जाएगा 1। अब इसके बाद जब प्री ऑर्डर फंक्शन लेफ्ट रूट का लेफ्ट कॉल होगा, सो ये जाएगा जो आंसर में पुश बैक हो जाएगा, सो पुश बैक हो जाएगा, एक रूट बन गई। फिर इसके बाद ये अपने लेफ्ट को कॉल करेगा, तो ये जाएगा, तो अब इसके बाद क्या पुश होगा, अब इसके बाद पुश होना चाहिए 4 को, ठीक है। सो 4 पुश हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, जब ये इसका जो लेफ्ट जाएगा वो एक नल है तो वो रिटर्न कर देगा, वापस इसका राइट जाएगा तो वो रिटर्न कर देगा। अब वापस यहाँ पे आ गया तो इसका जो है राइट जाएगा, सो जब इसका राइट जाएगा तो 2 का जो राइट है वो 5 है, सो वो जो होगा आंसर में पुश हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 है, 5 का लेफ्ट जाएगा, सो वो पुश हो जाएगा 6। अब ये इसका जो राइट और लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है, सो वो रिटर्न कर जाएगा। फिर ये तो ओवर हो गया, सो हम वापस 5 पे आया, 5 का राइट जाएगा, दैट इज 7 पुश होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये पूरा हम लोगों का लेफ्ट जो ट्री था ये तो कवर हो गया। अब राइट ट्री में जाएगा, 3 पुश होगा, फिर 8 पुश होगा, फिर 7 पुश होगा सिमिलरली, क्योंकि इनके जो लेफ्ट चाइल्ड हैं वो नल है तो वो जस्ट रिटर्न कर देंगे, और जो राइट चाइल्ड है वो पुश हो जाएंगे वो फंक्शन से कॉल। तो हम लोग का फाइनल आंसर होगा 1 2 4 5 6 7। यहाँ पे पुश हो चुका था, सॉरी। सो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 9 था, तो ये 9 है, ये 9 पुश हो जाए, 3 8 9, दैट इज़ ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा।